अगर हम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए यूट्यूब खोलें तो दो लोग हमेशा टॉप पर आते हैं, एक है संदीप माहेश्वरी और एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। लेकिन इन दोनों के बीच आज एक ऐसी जंग छिड़ गया है कि इट हैज सेंट अ शॉकवेव्स टू द एंटायर इंडस्ट्री। संदीप माहेश्वरी जी के तो 28 मिलियन फॉलोअर्स से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। एट द सेम टाइम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मोर देन 21 मिलियन फॉलोअर्स है अभी इस वक्त। कुल मिला के 4 करोड़ से भी ज्यादा इन दोनों के फॉलोअर्स हो चुके हैं और इन दोनों ने मिलके करोड़ों लोगों के लाइफ में चेंजेस लाए हैं। लेकिन आज इन दोनों बड़े हस्तियां, बड़े यूट्यूबर्स एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है, जिससे ये सारे फॉलोअर्स इन दोनों के 2 हिस्सों में बच चुका है। गाइस, I'm मेघा चेटिया और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जंग के अंत कितना बुरा या फिर कितना खतरनाक हो सकता है। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जो आपको पहले पता नहीं था। इस वीडियो में हम इन दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव्स, इन दोनों व्यक्ति के पर्सपेक्टिव्स बिना कोई फिल्टर के, बिना कोई एजम्पशन के क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे। एंड बिफोर वी मूव इन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप ऐसे वीडियो कभी भी मिस ना करें। एंड हिट द लाइक बटन टू मोटिवेट मी फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग वीडियोस। 11 दिसंबर 2023 संदीप माहेश्वरी जी ने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया जहां पे वो डिस्कस कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स से। वहां पे 2 स्टूडेंट्स एक ऐसे टॉपिक को आगे लाया कि वो दोनों एक कोर्स खरीदे थे, एक ने 35,000 और एक ने 50,000 रुपए वहां पे लगाया था, और वो बिजनेस सीखने के नाम पे। लेकिन वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन लोगों को सेल्समैन बना दिया गया ताकि वो और दूसरे लोगों को वो कोर्स सेल कर सके। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। संदीप जी ने इस वीडियो में यहाँ तक कोई भी किसी विवेक बिंद्रा जी का नाम मेंशन नहीं किया था, किसी भी प्रकार से उनका नाम यहाँ पे नहीं आया था। आप बताइए, क्या ये गलत था? अगर कोई फ्रॉड चल रहा था तो अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लाना क्या कोई गलत है? आप कमेंट पे बताइए, क्या लगता है आपको, ये गलत या सही था? लेकिन वेट, यहाँ तक हमें कोई हक नहीं होता है कि उस बिजनेस को जहाँ पे उन 2 लोगों को ज्वाइन किया गया था हम अभी तक फ्रॉड या फिर स्कैम बोले, राइट? नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ड। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल बी अमेजिंग। You will know everything you need to know without any filter। कहानी का ट्विस्ट अब आता है। जैसे ही संदीप माहेश्वरी जी ने वहां पे वो वीडियो पोस्ट किया, उसके एक दिन बाद ही उसने अपने कम्युनिटी सेक्शन पे बहुत ही टेंशन भरा एक पोस्ट किया जहां पे लिखा था कि माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। In fact, the person who exposed this scam in this video has been getting a lot of calls to change his statements. We have all the call recordings. I have a feeling that it's going to get bad, but I am ready for it because I am taking the stand for our society. I know I am not alone. All of you are standing with me, right? मतलब संदीप जी और उन 2 स्टूडेंट्स जिसने ये बताया था कि उनके साथ गलत हुआ है, उन लोगों पर प्रेशर आया हुआ था विवेक बिंद्रा जी की टीम से कि वो वीडियो हटा दिया जाए और वो दोनों स्टूडेंट्स अपना स्टेटमेंट वापस ले ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अभी तक संदीप माहेश्वरी जी ने किसी भी प्रकार से विवेक बिंद्रा जी के नाम मेंशन नहीं किया था। मतलब अभी भी देयर वाज अ चांस नॉट टू पुल दिस वार अहेड। लेकिन विवेक बिंद्रा जी की टीम से अभी भी कोशिश जारी रखा हुआ था। इसी के परिणाम के स्वरूप में संदीप जी ने नेक्स्ट डे फिर से एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला जहां पे उसने लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? इस बार संदीप जी ने विवेक बिंद्रा के नाम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वहां पे मेंशन किया, और यही से उन दोनों के बीच में जो जंग शुरू हुआ था वो पूरी तरह से भिड़ गया। अब ये दोनों एक दूसरे को काटने में लग गया। इस बार विवेक जी ने अपना मुंह खोला, उन्होंने भी अपने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया और संदीप जी को ओपन चैलेंज किया कि वो संदीप जी के साथ ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो भी संदीप जी के स्टेज पर। और उन्होंने ये भी बोला संदीप जी को कि रियलिटी फेस करने की संदीप जी की दम नहीं है। इस बार फिर से संदीप जी के बारी आया तो उन्होंने
फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट किया कि गंजे को कंघी बेचना स्कैम है बोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जंग बुरा से बुरा होते जा रहा था। अब 18 दिसंबर 2023 डॉक्टर विवेक जी लाइव आए इस सब बेइज्जती के जवाब देने। वहां पर विवेक जी ने संदीप जी को ओपन थ्रेट की, he will be questioning संदीप जी every day as he has questioned डॉक्टर विवेक बिंद्रा's prestige। और वो अब संदीप जी को परेशान करके ही छोड़ेंगे। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं विवेक जी कि संदीप जी सोच भी नहीं सकते और उनको पछतावा होगा कि वो क्यों विवेक जी के साथ भिड़ गए। उन्होंने ये कहा कि संदीप जी लोगों के रेस्पेक्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज जस्ट ए पब्लिसिटी स्टंट फ्रॉम संदीप माहेश्वरी। और ये इसलिए किया गया था कि संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोस पर व्यूज बढ़े। सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ये स्कैम बोर्ड यूज करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। और विवेक जी ने उनको ओपन चैलेंज किया कि वो संदीप जी के स्टेज पर आके उनके स्टेज पर आके 1-to-1 क्वेश्चन आंसर्स देंगे और अगर संदीप जी के दम है तो उनको स्टेज पे बुलाइए और वो 1-to-1 ओपन क्वेश्चन आंसर्स देंगे। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ। ऑन 20 दिसंबर 2023 एक नया वीडियो संदीप जी के यूट्यूब पर, वो भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट करते हुए। इस वीडियो पे संदीप जी ने कुछ ऐसे बातें बोल दी कि पूरा इंडस्ट्री हिल गया। विवेक बिंद्रा जी अगर सच में गलत निकला तो उनका तो गेम फिनिश्ड। संदीप जी ने साफ साफ ये क्लियरली बोला है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक स्कैम कर रहे हैं और ये कंप्लीटली इलीगल है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो डॉक्टर टाइटल है वो भी एक फ्रॉड है। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहाँ पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से यूके से कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने ये भी बोल दिया अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले देश छोड़ने के पहले उसको जेल के अंदर डालना है। संदीप जी ने ये भी खोल के बोल दिया कि वो विवेक जी से डरता नहीं है। इनडायरेक्टली विवेक जी को उन्होंने बेवकूफ भी बोल दिया। मतलब उस वीडियो में पूरा इंसल्ट कर दी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। और वो खुद एक ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर कर दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कंप्लेंट्स या फिर उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको रजिस्टर करने के लिए अपने टीम के साथ। और उन्होंने एक हैशटैग जारी किया स्टॉप विवेक बिंद्रा और स्टॉप स्कैम। तो आप बोल सकते हैं कि ये खतरनाक जंग जो भिड़ चुका है इतने बड़े दो इन्फ्लुएंसर के बीच, जो भी जीते या फिर जो भी हारे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है इस कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस पे, इस इंडस्ट्री में। जैसे कोई भी जंग का परिणाम हमेशा बुरा होता है, इस जंग का भी परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन इस जंग में किसका ज्यादा नुकसान किसका कम नुकसान होगा वो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आई एश्योर यू विल बी नोइंग अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। आपको कुछ ऐसे बातें आपको पता चलेगा जिससे आप क्लियरली ये देख पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन सही और कौन गलत, दोनों की जो पर्सपेक्टिव वो हमको लीगल तरीके से देखना जरूरी है ताकि हमें समझ में आए कि किसका गेम ओवर और किसका नॉट। नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन दैट आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत। विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है वो बड़ा बिजनेस के नाम से है और इसका प्रोडक्ट है कि वो स्मॉल बिजनेसेस को बड़ा करने में ग्रो करने में हेल्प करे और इसमें तो कोई गलत नजर नहीं आ रहा है और ये गलत हो भी नहीं सकता। लेकिन इस कोर्स का कई पैकेजेस है जैसे कि 10,000 का है, 25,000 का है, 35,000 का है, 50,000 इवन 10 लाख तक का ये कोर्सेज का पैकेजेस है। और जो 5 या 10 लाख का जो पैकेजेस है उसमें आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाया जाता है कि आप अपने एरिया पे बड़ा बिजनेस का वो कोर्सेज आप बेच सके आपके टीम की मदद से।
और ये टीम कौन है? कैन यू गेस? ये टीम भी वही कोर्स खरीदने वाले लोग होंगे। वाह क्या प्लान है। और ये सिर्फ आपको कोर्स ही नहीं सेल करेंगे, आपको एक सेल्समैन बनाने की मोटिवेशन भी देंगे ताकि आप वो कोर्स सेल करें और उसके कमीशन से आप पैसा कमाएं। ऊपर से देखने पे ये आपको कहीं इलीगल नहीं लगेगा। ये स्कैम के दायरे में तब आता है जब आपको ये कोर्स सिर्फ सिखाने के लिए नहीं बेचते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कराने के लिए जो ट्रेनिंग होते हैं उसके लिए नहीं बेचते हैं, आपको एक सपना दिखाते हैं कि आप महीने का मिनिमम 10 लाख तक कमाएंगे ही कमाएंगे। 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। और वो कैसे कमाएंगे? वेल सिंपल, आपको वो कोर्स दूसरों को बेचना है और जो उसका रेवेन्यू जनरेट होंगे तो उसका 30 to 60% आपका। और वो जो लोग आपका कोर्स खरीदेंगे वो भी जब अपने डाउनलाइन पे अपने फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदारों या फिर किसी को भी वो कोर्स बेचेंगे तो उस रेवेन्यू का भी 5 to 10% आपके खाते में आ जाएंगे। अब आपको ये खेल समझ में आया? अब आप फिर से कमेंट करके बताइए कि ये गलत है या सही। पहले तो आपको कोर्स बेचा जाता है कि आप कमाइए 10 लाख महीने तक, और कैसे कमाएंगे कि वो कोर्स किसी और को बेचे, और वो कोर्स जब किसी और को बेचेंगे तो उसका कमीशन आप पर आ जाएंगे। क्या आपको ये प्रोसेस कहीं पे सुना हुआ लग रहा है? जी बिल्कुल, ये एक MLM स्कीम है जहाँ पे आप 2 लोगों को ज्वाइन कराइए आपके डाउन पे, और वो 2 लोग जब और 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो उनका कमीशन आपको मिलेंगे, राइट। और ये MLM जो बिजनेस है उसके गाइडलाइंस पे इंडियन लॉ में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके कस्टमर्स आपके बेचे हुए प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लगता है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, देन दे कैन आस्क यू फॉर रिफंड एंड द मैनेजमेंट हैज टू गिव दैट मनी बैक, हैज टू रिफंड दैट मनी टू द कस्टमर, राइट। जब रिफंड के बात आते हैं तो यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी के टीम ने थोड़ा गलत कर बैठा, थोड़ा भूल किया। पहले तो वो ये गारंटी देते हैं कि वो बिना कोई क्वेश्चन आस्क अपना कस्टमर्स के मनी रिफंड करवा देंगे। 100% मनी बैक गारंटी वो इसीलिए दे रहा हूँ, हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। लेकिन जब असल में रिफंड के बारी आता है तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा के वो बात काट देते थे, और उसके बाद फिर से वो कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो फिर से वो कोर्स किसी और को बेचे ताकि उसका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो वापस आ सके और अपना लाइफ जी सके। तो आप या तो 50-60 हजार वापस दे जाइए या लाखों रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी करिए। मतलब अगर कोई चीज आपको पसंद ना आए तो आप वही चीज दूसरे और को बेच दीजिए ताकि उसका भी पैसा डूब जाए। ये तो 100% लीगल नहीं है। अब हम देखते हैं क्या संदीप माहेश्वरी जी दूध का धुला हुआ है। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। आपसे अगर 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है। ये संदीप सर के खुद के वर्ड्स हैं, बट हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर संदीप सर ने अपने पेड सेशन की एड निकाली थी और LLA ने दिखाया कि वो एक सेशन के 36 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे। इस वीडियो पर संदीप माहेश्वरी जी ने साफ कहा है कि वो अपने लाइफ में कभी भी सेमिनार्स के लिए पैसा नहीं लेंगे। अगर वो पैसा लेते हैं तो पब्लिक का पूरा हक है संदीप माहेश्वरी जी को चोर बोल सकते हैं। तो फिर ये क्या है? संदीप माहेश्वरी जी आज भी अपने सेमिनार्स के लिए 36 लाख तक चार्ज करते हैं और उसने ऐड भी लगाया कि ही इज अवेलेबल फॉर पेड सेमिनार्स। इसका मतलब क्या संदीप माहेश्वरी जी चोर है? पहले हमें ये समझना होगा कि संदीप जी वो पैसा लेते किससे है। क्या वो हमसे लेते हैं, आपसे लेते हैं, या फिर वो जो YouTube पे पोस्ट करने वाले सेमिनार्स उसके लिए लेते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो पैसा उन सेमिनार्स के लिए लेते हैं जहां वो बड़े कंपनीज, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के टीम को सिखाने के लिए जो सेमिनार्स होते हैं उनसे लेते हैं। तो ये पॉइंट भी संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना, अभी तो संदीप माहेश्वरी जी ने ये भी बोल दिया कि ही इज गोइंग टू मोनेटाइज, अपने चैनल पे वो एड रन करेंगे। लेकिन जो उसने पहले बताया था कि वो कभी भी अपने
YouTube पे एड्स नहीं लगाएंगे, ताकि ये तो उनके उसूलों के खिलाफ हो गया, क्योंकि उसने ही बताया था कि वो एड्स नहीं लगाएंगे। हालांकि जो रीजन है एड लगाने की वो भी हमारे भलाई के लिए ही है। उसने साफ कहा है कि इंडिया के सबसे बड़े सबसे अच्छे लॉयर फर्म हायर करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट पे उनको थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना उसूलों के खिलाफ यहाँ पे थोड़ा आ गया है। तो फाइनली इस वार का अंत क्या होगा? संदीप माहेश्वरी जी ने तो साफ बोल दिया है कि ही इज गोइंग टू हायर द बेस्ट लॉयर फर्म अवेलेबल इन इंडिया टू हैंडल एंड डिग इन दिस मैटर। आरबीआई को नोटिफाई करना चाहते हैं पूरे अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके। ऑन द अदर हैंड विवेक जी ने भी ये बोल दिया है कि ये स्कैम नहीं है, दिस इज ए 100% लीगल बिजनेस। एक हफ्ते के बाद संदीप जी को भी ऐसा शौक देने वाले हैं, उन्होंने खुद बताया। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब इस जंग में अगर विवेक जी सही साबित हुआ तो संदीप जी को करोड़ों लोगों के सामने विवेक बिंद्रा जी को हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ेगा, और उसके साथ ही ए बिग अमाउंट मानहानि के कारण विवेक बिंद्रा जी को पे करना पड़ेगा। और उसके साथ ही सिर्फ यही नहीं, एक बड़ा सा नंबर का सब्सक्राइबर्स वो खो बैठेंगे, और उसके साथ ही संदीप जी लोगों के सामने बहुत ज्यादा अपना रेस्पेक्ट खो बैठेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर विवेक जी गलत साबित हुआ और संदीप जी सही साबित हुआ तो विवेक जी के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचेंगे। फर्स्ट, एज पर संदीप माहेश्वरी जी सेड, उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। सेकंड, जितने भी रिफंड रिक्वेस्ट आए हैं उन सबको पैसा लौटाना पड़ेगा पेनाल्टीज के साथ, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा आंकड़ा निकल के आएंगे। और तीसरा, जेल जाना पड़ेगा टू एक्सेप्ट हिज पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हिज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, और उसके साथ ही एक बड़ा सा अमाउंट उनको पेनाल्टी देना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, व्हाट डू यू थिंक? ये जो हो रहा है क्या वो होना चाहिए था, या फिर पहले ही इन दोनों को मिलके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था जो भी हो रहा है, जो जंग हो रहा है? इज विवेक बिंद्रा राइट or is Sandeep Maheshwari right? Let me know your thoughts, let me know your opinion in the comment section. और इस बार का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिलीज भी इस बात से अवेयर हो जाए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या फिर ये फ्रॉड हो रहा है। जो फेक गुरुज अभी इंटरनेट पे छाए हुए हैं उनको भी ये पता चले कि अब उन लोगों के दाल नहीं गलने वाला। टिल देन, I'm Meghna Chikya signing off.